जय हिंद दोस्तों। आज हम आपको पढ़ाएंगे हिंदी। हिंदी यानी हिंदी में वो भी हिंदी व्याकरण। क्या पढ़ाएंगे? हिंदी व्याकरण। ये हिंदी व्याकरण यूपी पुलिस, यूपी उत्तर प्रदेश पुलिस, लेखपाल, एसएससी बैंक, ये से लेखपाल जिसमें भी हिंदी पूछी जाती है, यूपीएसआई, उसमें भी ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन भूमिका निभाएगा। या ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन हल नहीं होगा। यूपी पुलिस और लेखपाल में तो जरूर पूछा जाएगा। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? हिंदी, वो भी हिंदी व्याकरण। क्या पढ़ेंगे? हिंदी व्याकरण। क्या पढ़ेंगे? हिंदी व्याकरण। क्या पढ़ेंगे? हिंदी व्याकरण। क्या पढ़ेंगे? हिंदी व्याकरण। आज हम आपको पढ़ाएंगे हिंदी व्याकरण। पहले ये जाने हिंदी व्याकरण किसे कहते हैं। व्याकरण किसे कहते हैं? व्याकरण किसे कहते हैं? पहले हम ये जानेंगे व्याकरण किसे कहते हैं। पहले हम क्या जानेंगे? व्याकरण किसे कहते हैं। व्याकरण किसे कहते हैं? पहले क्या जानेंगे? व्याकरण किसे कहते हैं। व्याकरण को शुद्ध रूप से लिखने, पढ़ने व बोलने का ज्ञान कराने वाले शास्त्र को, यानी शुद्ध रूप से। क्या आप लिखेंगे? शुद्ध रूप से लिखने, पढ़ने तथा बोलने के ज्ञान को बोलने के ज्ञान के शास्त्र को व्याकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? व्याकरण कहते हैं। मतलब व्याकरण कहते हैं। व्याकरण किसे कहते हैं? शुद्ध रूप से लिखने, शुद्ध रूप से। व्याकरण किसे कहते हैं? व्याकरण किसे कहते हैं? हिंदी व्याकरण हम पढ़ा रहे हैं। व्याकरण शुद्ध रूप से लिखने, पढ़ने तथा बोलने के ज्ञान को शास्त्र, पढ़ने तथा बोलने के ज्ञान के शास्त्र को व्याकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? व्याकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? व्याकरण कहते हैं। अब व्याकरण का मतलब समझ में ना। अब व्याकरण हुआ। अब इसके बाद आप पढ़ाएंगे वर्णमाला। क्या पढ़ाएंगे? इसके बाद हम वर्णमाला पर चल रहे हैं। इस पर जा रहे हैं वर्णमाला। इस पर वर्णमाला। अब वर्णमाला किसे कहते हैं? इसको समझो। वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णमाला यानी वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णमाला वर्णों के व्यवस्थित समूह को व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णमाला वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। पहले दो टॉपिक समझो। पहला नंबर हिंदी हम क्या पढ़ाएं? हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण में व्याकरण किसे कहते हैं? शुद्ध रूप से लिखने, पढ़ने तथा बोलने के ज्ञान के शास्त्र को व्याकरण कहते हैं। अब हम पढ़ा रहे हैं वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला मतलब समझो ना। वर्णमाला वर्णों की व्यवस्थित यानी जैसे वर्णों की व्यवस्थित यानी जैसे का है, खा है,
गा है, ऐसे डाट डाट डाट, यानी इसी व्यवस्थित समूह को का के बाद क्या आ जाएगा, चा आ जाएगा, चा के बाद क्या आ जाएगा, छा, यानी ऐसे डाट डाट डाट, ऐसे चा के बाद छा आता है, यहाँ पर छा आएगा, इसके बाद टा आता है यहाँ पर। इसी के देखो, इसी के व्यवस्थित समूह को यानी वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। क्या कहते हैं, वर्णमाला। वर्णमाला किसे कहते हैं, वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। एक बार इसको देख लीजिए। तो अब इसको हम रफ कर दे रहे हैं। अब इसके बाद हम पढ़ाएंगे आपको स्वर किसे कहते हैं। अब क्या पढ़ाएंगे इसके बाद, स्वर। इसको रफ कर दे रहे हैं। अब इसके बाद हम आपको पढ़ाएंगे स्वर। इतनी बात समझ में आई नहीं? आप पढ़ाएंगे क्या पढ़ाएंगे, स्वर किसे कहते हैं। स्वर, स्वर क्या है, पहले जानो स्वर क्या है। यानी स्वर, स्वर, स्वर क्या है, यानी स्वर क्या है। देखा, हिंदी वर्णमाला में देखो, हिंदी वर्णमाला में एक स्वर होता है, एक क्या होता है, स्वर होता है, एक व्यंजन होता है, एक व्यंजन होता है, एक आयोग वाह होता है, आयोग वाह होता है, अयोग वाह होता है। क्या होता है, एक अयोग वाह होता है। क्या होता है, एक स्वर होता है, एक दूसरा व्यंजन होता है, तीसरा एक अयोग वाह। स्वर मतलब कि हिंदी वर्णमाला में यही तीन चीज होती है, इसके बाद इसी से बनता है। स्वर किसे कहते हैं। अब हम पढ़ाएंगे क्या, स्वर। क्या पढ़ाएंगे, स्वर। क्या पढ़ाएंगे, स्वर। स्वर, स्वर किसे कहते हैं, स्वर। अब सोचो, बताइए स्वर किसे कहते हैं। स्वर एक स्वर मतलब कि ये किसी के सहायता से नहीं बोले जाता है। स्वर किसी के सहायता से नहीं बोले, इसका उच्चारण स्वयं से होता है। व्यंजन, व्यंजन क्या किया जाता है, व्यंजन को बोलने के लिए स्वर की मदद से स्वर बोला जाता है, लेकिन स्वर को बोलने के लिए व्यंजन की मदद नहीं लिया जाता। यानी स्वर स्वतंत्र रूप से उच्चारण करने वाली ध्वनि है। स्वर उच्चारण करने वाली ध्वनि। अब स्वर कई प्रकार के होते हैं। स्वरों का वर्गीकरण कई प्रकार से किया जाए। स्वरों का वर्गीकरण, स्वरों का देखो, स्वर का वर्गीकरण, स्वर का वर्गीकरण, स्वर का वर्गीकरण। स्वर का वर्गीकरण कहने का मतलब है, स्वर का वर्गीकरण कई प्रकार से, मतलब कि कई प्रकार से किया गया। ओठ की स्थिति के आधार पर, बोलने के आधार यानी उच्चारण काल के आधार पर, और शब्द, ठीक है ना। पहले हम पढ़ाने जा रहे हैं उत्पत्ति के आधार पर। पहले यानी उत्पत्ति मतलब जन्म के आधार पर। सर को पहले हम किस पे पढ़ाएंगे, उत्पत्ति के आधार पर। किस पे, उत्पत्ति के आधार पर। किस पे, उत्पत्ति के आधार पर। हम आपको पढ़ाएंगे पहले उत्पत्ति के आधार पर। किस पे, उत्पत्ति के आधार पर स्वर को तीन भागों में बांटा गया, दो भागों में बांटा गया। स्वर को दो भागों में बांटा गया। कितने भागों में बांटा, दो भागों में बांटा गया। दो भागों में बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया, दो भागों में बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया, दो भागों में। यानी उत्पत्ति के आधार पर स्वर को दो भागों में बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया, उत्पत्ति के आधार पर स्वर को कितने भागों में बांटा गया, दो भागों में बांटा गया। पहला नंबर एक मूल स्वर। पहला किसे कहते, क्या कहते हैं, मूल स्वर। क्या कहते हैं, मूल स्वर। क्या, मूल स्वर। मूल स्वर, मूल स्वर कहने का मतलब ये है, इसको मूल स्वर इसलिए कहते हैं क्योंकि इसकी उत्पत्ति ये स्वयं से उत्पन्न हुआ, इसके किसी की मदद नहीं लेना पड़ा, मतलब कि ये स्वयं से उत्पन्न हुआ। यानी मूल स्वर कितने होते हैं, मूल स्वर चार होते हैं। मूल स्वर कितने होते हैं, 4 होते हैं। कौन कौन से, आ, ई, उ, रे।
मूल स्वर है। क्या है? मूल स्वर है, मूल स्वर है। इसके बाद होता है दूसरा संधि स्वर। एक मूल स्वर, एक संधि, दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है संधि स्वर। दूसरा क्या होता है? संधि स्वर। क्या होता है? संधि स्वर, संधि स्वर, संधि स्वर। अब इसको संधि स्वर क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो स्वर होते हैं ये जो मूल स्वर हैं उसी से मिलकर बनते हैं संधि स्वर। संधि स्वर किसे कहते हैं? यानी जो मूल स्वर से मिलकर वो बने उसी को कहते हैं संधि स्वर। संधि स्वर कितने होते हैं? संधि स्वर हमारे देखो, एक बड़ा आ हो गया, क्या होगा? बड़ा आ हो गया, एक बड़ी ई हो गया, एक बड़ा ऊ हो गया, एक ऐ हो गया, एक एक आए, ठीक है ना? इतने होते हैं। अब संधि स्वर किसे कहते हैं? ये बना कैसे? छोट बड़ा आ कैसे बना? प्लस आ मिलाकर क्या बन गया? बड़ा आ बन गया। छोटी ई प्लस छोटी ई, छोटी ई प्लस छोटी ई मिलाकर बड़ी ई बन गई। छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ मिलाकर बड़ा ऊ बन गया। और ये भी एक उससे मिलकर बना है। आ प्लस ई मिलकर बना। क्या? आ प्लस ई मिलकर बना। और आ प्लस ई मिलकर बना। ये कैसे मिला? ये मिला ए प्लस, ऐसे करके बना। नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे करके बना। यानी संधि स्वर इसलिए कहते हैं। संधि स्वर क्यों कहते हैं? क्योंकि संधि स्वर इसलिए कहते हैं। समझ में नहीं कैसे कैसे कौन बना, कौन नहीं बना। और इसको इसको मूल दीर्घ भी बोल सकते हैं। देखो इतना तो है ना, लेकिन अब संधि स्वर को भी दो भागों में बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया? संधि स्वर को दो भागों में बांटा गया। रुको इसको पहले मिटा दो, फिर बताते हैं। संधि स्वर को कितने भागों में बांटा गया? संधि स्वर। क्या होता है? संधि स्वर। देखो संधि स्वर, संधि स्वर को दो भागों में बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया? संधि स्वर को दो भागों में बांटा गया। पहला मूल दीर्घ स्वर, मूल दीर्घ स्वर, मूल एक होता है मूल दीर्घ स्वर। दूसरा होता है संयुक्त स्वर। एक होता है ये, इसको संयुक्त स्वर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दूसरा होता है संयुक्त स्वर। इसको विजातीय भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विजातीय, विजातीय। इसको सजातीय भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सजातीय, 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 सजातीय यानी समान जात के। क्या होता है? इसको समान जात के क्या बताते हैं? समान जात के, यानी अपने ही जात के, इसीलिए इसको सजातीय बोलते हैं। सजातीय यानी मूल दीर्घ भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये आ होता है और ई होता है और बड़ा ऊ होता है। और विजातीय में कौन कौन सा होता है? ए, ऐ, ओ, औ। क्या होता है? ओ, औ होता है। क्या कैसा होता है? विजातीय में। यानी सजातीय, देखो सजातीय अपने ही जाति के लोग के साथ मिलकर बनता है। संधि स्वर को दो भागों में बांटा गया, सजातीय और विजातीय, या मूल दीर्घ या संयुक्त स्वर। ये इससे मिलकर बनता है। यानी देखो इसीलिए इसको सजातीय बोलते हैं। बड़ा आ और छोटा आ प्लस छोटा आ मिलकर बनता है, तो इसीलिए इसको बड़ा छोटी छोटी मिलकर बनता है तो बड़ी ई, छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ मिलकर बनता है तो बड़ा ऊ। और विजातीय इसलिए कहा जाता है कि जो कि इसको समझाया है। ठीक है ना? अब हम पढ़ाएंगे, इसको उतार लो, तब तक स्क्रीनशॉट ले लो, तो फिर हम दूसरा पढ़ाते हैं।
अब हम पढ़ाएंगे आपको उच्चारण काल के आधार पर। इसको मिटा दें तो पढ़ाएं उच्चारण काल के आधार पर। किसके आधार पर? उच्चारण काल के आधार पर स्वर को कितने भागों में बांटा गया? उच्चारण काल के आधार पर स्वर को 3 भागों में बांटा गया। देखो, उच्चारण काल के आधार पर स्वर को 3 भागों में बांटा गया। 3 भागों में बांटा गया। देखो, ऐसी हमारी जीभ है। उच्चारण कहाँ से होता है? जीभ, यानी उच्चारण के आधार पर, यानी उच्चारण के अग्र नहीं, ये नहीं, मतलब कि उच्चारण काल के आधार पर। किसके आधार पर? उच्चारण काल के आधार पर। उच्चारण काल के आधार पर, सॉरी इसको नहीं, अभी इसमें नहीं है। उच्चारण काल के आधार पर स्वर को कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों में। कितने भागों में? 3 भागों में। उच्चारण काल के आधार पर स्वर को 3 भागों में बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया? उच्चारण काल के आधार पर स्वर को 3 भागों में बांटा गया। उच्चारण काल के आधार पर कितने भागों में बांटा गया? स्वर को 3 भागों में बांटा गया। पहला नंबर दीर्घ स्वर, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। स्वर को कितने भागों में बांटा गया? कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों में बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों में। उच्चारण काल के आधार पर स्वर को कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों में। पहला ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर किसे क्या कहते हैं? ह्रस्व स्वर। क्या वो? ह्रस्व स्वर, ह्रस्व स्वर। दूसरा होता है दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर। तीसरा होता है प्लुत स्वर, प्लुत स्वर। समझ में आया? ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं? ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं? ह्रस्व स्वर जानते हो किसे कहते हैं? जिसका उच्चारण करते समय कम समय लगे, यानी कम समय लगे, उसे क्या कहते हैं? जिसका उच्चारण करते समय कम समय लगे, उसे बोलते हैं ह्रस्व स्वर कहते हैं। ठीक है, जिसका उच्चारण करते समय जिस स्वर का उच्चारण करते समय कम समय लगता है, उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? ह्रस्व स्वर कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? ह्रस्व स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? ह्रस्व स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? ह्रस्व स्वर कहते हैं। अब ह्रस्व स्वर होते कितने हैं? ह्रस्व स्वर वही होते हैं आ, ई, उ। उच्चारण देखो छोटी है, देखो छोटी है, आ, ई, उ। देखो इसको उच्चारण करो, कितना समय लगेगा? आ, ई, उ। और रे भी होता है। और क्या होता है? रे भी होता है। और क्या होता है? रे। और क्या होता है? रे भी होता है। कौन सा क्या होता है? रे भी होता है। यानी इसका उच्चारण करो, आ, ई, उ, रे, यानी 4 ही होता है। क्या होता है? इसकी संख्या कितनी थी? 4 होता है। ये मत सोचो कि ये क्वेश्चन पूछता भी कि इनकी संख्या भी बताएगी। यानी उच्चारण काल के आधार पर स्वर को कितने भागों में बांटा गया, ये पूछेगा तो बताओगे 3 भागों में बांटा गया। उच्चारण काल के आधार पर स्वर को कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों में बांटा गया। पहला ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर कितने होते हैं? ह्रस्व स्वर 4 होते हैं। कौन? जिनका उच्चारण करते समय वो कम समय लगे, इसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। आ, ई, उ, रे। अब दीर्घ स्वर किसे कहते हैं? दीर्घ स्वर उसे कहते हैं जिनका उच्चारण करते समय जिन स्वर का उच्चारण करते समय ह्रस्व स्वर से
ह्रस्व स्वर से अधिक समय लगता है, अधिक समय लगता है, उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे दीर्घ स्वर कहते हैं, दीर्घ स्वर कहते हैं। और दीर्घ स्वर किसे कहते हैं? यानी जिन स्वर का उच्चारण करते समय ह्रस्व स्वर से अधिक समय लगे, और ह्रस्व स्वर से अधिक समय लगे, उसे क्या कहते हैं? उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वर होता कितना है? जितना है सब लिख दो, जितना है उसको सब लिख दो। अब प्लुत स्वर में आ जाओ। जितना मतलब कि अब समझो, उच्चारण के काल के आधार पर स्वर को कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों में बांटा गया। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। क्या कहोगे? ह्रस्व स्वर, ह्रस्व स्वर, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। यानी ह्रस्व स्वर कितने होते हैं? 4 होते हैं। दीर्घ स्वर जितने इसके बाद बचे उनको लिख दो, यानी इनसे सबसे ज्यादा समय लगता है इनको। अब इसको किसे कहते हैं? जिन स्वर का उच्चारण करते समय, जिन स्वर का उच्चारण करते समय, उच्चारण करते समय दीर्घ से अधिक समय लगे, दीर्घ से अधिक समय लगे, अधिक समय लगे, उसे क्या कहते हैं? प्लुत स्वर कहते हैं। प्लुत स्वर कैसे होता है? प्लुत स्वर ऐसे लिखा जाता है। और प्लुत स्वर का उपयोग अधिकतर किसी को दोहराने के लिए, जैसे राधा। अब राधा में बुलाने के लिए कर रहे हैं ना, राधा। क्या कर रहे हैं? राधा, यानी राधा, राधा, राधा ऐसे लिखोगे ना, किसी को बुला रहे हो, यानी अक्षर को देखो। अभी हमने आपको बताया उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर आ गए। अब हम कहाँ पर? उच्चारण काल के आधार पर। उच्चारण काल के आधार पर हमने पढ़ा दी। अब हम पढ़ाएंगे आपको ओठों की, जीभ के प्रयोग के आधार पर। इसको आप एक बार नोट डाउन कर लो तो फिर बताते हैं। अब इसको नोट डाउन कर लिए होंगे। अब इसको हम रफ कर दे रहे हैं। एक बार आप फिर से नोट डाउन कर लीजिए, नहीं तो चलिए ठीक है। जो नोट डाउन कर लिया नहीं, हम मिटा रहा है। अब वीडियो पास करके इसको कर लेना। अब हम पढ़ाएंगे जीभ के प्रयोग के आधार पर। किसके आधार पर? अब पढ़ेंगे जीभ के प्रयोग के आधार पर। किसके? जीभ के प्रयोग के आधार पर। किसके आधार पर? जीभ, यानी जीभ के प्रयोग के आधार पर, जीभ के प्रयोग के आधार पर, ठीक है ना। जीभ के प्रयोग के आधार पर स्वर को कितने भागों में बांटा गया? जीभ के प्रयोग के आधार पर स्वर को 3 भागों में बांटा गया। कैसे भागों में? स्वर को कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों में बांटा गया। कितने भागों में? जीभ के प्रयोग के आधार पर स्वर को 3 भागों में बांटा। देखो पहले इस तरफ देखो, इस तरफ देखो। स्वर यानी जीभ हमारी ऐसी होती है, इसको अग्र स्वर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अग्र। इसको अग्र भाग कहते हैं, इसको मध्य भाग कहते हैं, इसको पश्च भाग कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? पश्च। यानी जीभ के प्रयोग के आधार पर सबको कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों में बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया? याद आएगा ना, 3 भागों में बांटा गया। जीभ कितने भागों में बांटे? 3 भागों में। पहले अग्रभाग, 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 अग्रभाग। अब अग्रभाग यानी अग्रस्वर, अग्रभाग या अग्रस्वर भी बोल सकते हो। इसको अग्रस्वर लिखो, ज्यादा बढ़िया। क्या लिखोगे? अग्रस्वर, अग्रस्वर।
क्या पढ़ोगे? अग्रस्वर। अग्रस्वर जिन स्वर का उच्चारण करते समय, जिन स्वर का उच्चारण करते समय जिन स्वर का उच्चारण करते समय जीभ का यानी जीभ का आगे वाला भाग का प्रयोग हो, आगे वाले भाग का प्रयोग हो उसे अग्रस्वर कहते हैं। अग्रस्वर कहते हैं, किसे कहते हैं? अग्रस्वर कहते हैं। अग्रस्वर किसे कहते हैं? जिसके आगे वाले भाग का प्रयोग हो, यानी जीभ के प्रयोग के आधार पर स्वर को कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों में। अग्रस्वर किसे कहते हैं? यानी आगे को भाग से प्रयोग है। केमा प्रयोग होता है? ई, इसको पढ़ो, ई, ए, आई, री भी प्रयोग होता है, री, ए आई। उसके बाद देखो जीभ के प्रयोग के अग्रभाग में, देखो अग्रभाग के स्वर में देखो जीभ के अगला भाग में प्रयोग हो रहा है ना, इसको पकड़ो, जीभ पकड़ो, अब बोलो ई, अब री बोल कर दिखाओ, नहीं निकली ना आवाज। मतलब जीभ अगर हम आगे वाला भाग पकड़ लेंगे, ये वाला भाग, तो जीभ क्या होगी? बंद हो जाएगी, तो यानी हमारे सर नहीं होगा। अब होता है मध्य भाग, यानी ये वाला भाग। अब हम कौन पढ़ेंगे? मध्य भाग। कौन सा भाग? मध्य भाग। मध्य स्वर किसे कहते हैं? क्या कहते हैं? मध्य स्वर। यानी जिन स्वर का उच्चारण करते समय जीभ का मध्य भाग का प्रयोग हो, उसे मध्य स्वर कहते हैं। मध्य स्वर यानी बीच वाला भाग, ये वाला भाग यानी मध्य भाग का प्रयोग हो, उसे क्या कहते हैं? मध्य स्वर कहते हैं, यानी बीच वाला भाग। केवल एक ए ही होता है। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। कौन सा होता है? जैसे ये क्या है? मध्य है। उसके बाद कौन सा बचा? पश्च स्वर। पश्च स्वर जितना बचा वो उसको कर लो। पश्च स्वर। पश्च स्वर किसे कहते हैं? जिन स्वर का उच्चारण करते समय जीभ का पीछे वाला हिस्सा का प्रयोग हो, पीछे वाले भाग का प्रयोग हो, उसे क्या कहते हैं? पश्च स्वर। पश्च स्वर में कौन कौन आया? इसको लिखा दे, इसको अब देखो आ, देखो कहाँ से निकल रहा है? यहाँ से निकल रहा है, यहाँ से आ कहाँ निकल रहा है? यहाँ से आ। उसके बाद ओ और ओ, आओ, यानी समझ में आया ना? आओ, यानी अब हम यहाँ तक पढ़ा। जीभ के प्रयोग के आधार पर स्वर को कितने भागों में बांटा? 3 भागों में बांटा। अग्रस्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर। अग्रस्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर। अग्रस्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर। अग्रस्वर जिनका उच्चारण करते समय जीभ का आगे वाले भाग का प्रयोग हो, उसे क्या कहते हैं? अग्रस्वर कहते हैं। मध्य स्वर किसे कहते हैं? जिन स्वरों का उच्चारण करते समय जीभ का मध्य भाग का प्रयोग हो, यहाँ वाले भाग का प्रयोग हो, उसे मध्य स्वर कहते हैं। जैसे आ। अब पश्च स्वर यानी यहाँ का भाग, जिन स्वरों का उच्चारण करते समय जीभ का पिछले वाले भाग का प्रयोग हो, उसे क्या कहते हैं?
हम पश्च स्वर कहते हैं। पश्च स्वर में आ, उ, ओ, औ यही होता है। बाकी दोस्तों अगले वीडियो में मिलते हैं। यहाँ तक है अभी तो, और बाकी है स्वर के भाग में, और आगे पढ़ाएंगे। नमस्कार साथियों, जय हिंद।